नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड रिजल्ट सीरीज का 7वां वीडियो है और इसमें आज एक कंफ्यूजन दूर करेंगे। काफी सारे लोगों को ये क्वेश्चन है कि सब्जेक्ट 6th और सब्जेक्ट 7th अगर स्टूडेंट ने लिया हुआ है तो उसके मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो पहले उसकी पॉलिसी समझते हैं। सीबीएसई कहता है कि अगर किसी बच्चे ने 5 मेजर सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट ऑफर किया हुआ है, पेंटिंग, म्यूजिक, आईटी या कुछ भी, छठा या 7वां सब्जेक्ट ऑफर किया हुआ है, तो उसके मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए जो बेस्ट 3 मेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 80, उनका मीन निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि बच्चे ने कहीं 50 स्कोर किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में 60 स्कोर किया हुआ है और किसी सब्जेक्ट में 40 स्कोर किया है, तो इसका मीन निकाल लीजिए। 0, 6, 4, 10, 5, 15 ये, और इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो इज इक्वल टू 50। ये आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएंगे उस छठे या 7वें सब्जेक्ट के जिसको कि बच्चे ने लिया हुआ है। अब कई बार ये हो सकता है कि जो छठा या 7वां सब्जेक्ट लिया गया है उसका जो मैक्सिमम मार्क है वो 80 नहीं हो, तो सीबीएसई कहता है कि इस केस में आपको मैक्सिमम मार्क का ध्यान रखना है। और मैक्सिमम मार्क मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 50 हैं, 50 हैं, तो ये जो आपका 50 आया हुआ है इसको आउट ऑफ 50 कन्वर्ट करना होगा। यानी कि जो भी मैक्सिमम मार्क्स हैं 3 सब्जेक्ट के, उनको ऐड करके मीन निकाल लेना है और फिर छठे या 7वें सब्जेक्ट का जो भी मैक्सिमम मार्क है उसमें इसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, इसके लिए हम आपको एक बहुत बढ़िया सा टूल दे रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके ये पूरे कन्वर्जन और कैलकुलेशन की दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, इससे दूर हो जाएंगे। आपको केवल डेटा एंट्री करनी है और सारा का सारा कैलकुलेशन करके आपको खुद ब खुद हमारा ये टूल दे देगा। इस एक्सेल टूल को कैसे यूज करना है इसको समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी होगा। ध्यान से देखें, बहुत आसान कर दिया गया है। पिछला जो टूल था, पिछली जो वर्कबुक थी, उसमें आपने डेटा एंटर कर लिया होगा और सारे कैलकुलेशंस कर लिए होंगे। आपको क्या करना है कि उस वर्कबुक से डेटा को कॉपी करके यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, इस नई वर्कबुक में पेस्ट कर देना है। ये पहले के शुरू के जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग मैथ्स स्टैंडर्ड, मैथ्स बेसिक, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश के लिए कर देना है। सिर्फ इतना सा काम यहाँ पर करना है। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट 6 वाली जो शीट बनी हुई है ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के डेटा को पिक कर लेगी वहां से, और आपको यहाँ पर एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मैथ्स में आपको यहाँ पर एंट्री करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड के बच्चों का डेटा अलग अलग होगा। तो इसको आप जो बेसिक लिया है बच्चों ने वहां उनके सामने बेसिक के मार्क्स डाल दीजिए और जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड लिया हुआ है उनके सामने स्टैंडर्ड के मार्क्स डाल दीजिए। रेस्ट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट 6 आपका जो भी है उसका आपको मार्क्स कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक एंट्री यहाँ पर बहुत जरूरी ये करनी है कि मार्क्स जो सब्जेक्ट 6 के जो मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं, उनको यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा कन्वर्जन करने के लिए। जो आपका मीन निकलने के बाद दिए गए सब्जेक्ट के मार्क्स में कन्वर्जन करना होगा। लेट से अभी यहाँ पर हमने 80 रख रखा हुआ है, तो जो भी मार्क्स ये 51 आए हुए हैं पहले, इसको आउट ऑफ 80 आया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ 63 की बात में, तो ये 63 आउट ऑफ 80 आया हुआ है। लेकिन अब देखिए, हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसको चेंज करके 50 कर देते हैं। आप दोनों पर नजर रखिएगा। आपने 63 पर नजर रखना है और आपको 51 पे नजर रखना है। ये देखिए, दोनों चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इसको 50 एंट्री करते हैं, ये रिड्यूस होकर के जो 51 था ये रिड्यूस होकर के 32/50 हो गया है, और जो 63 हुआ करता था वो रिड्यूस होकर के 40/50 हो गया है। तो यहाँ पर आपको डेटा एंटर करना है और मैथ्स का डेटा यहाँ पर एंटर करना है। बाकी का सब कुछ आपको कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। सेम यहीं पर आपको सब्जेक्ट 7 के लिए करना है। अगर हम सब्जेक्ट 7 की बात करें तो वहां पर ये जो इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस का डेटा है इसको पिक कर लिया जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर, और आपको यहाँ मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट 7 के लिए डिसाइड करके डालने हैं। जो भी सब्जेक्ट 7 के मार्क्स होंगे मैक्सिमम मार्क्स, और बाकी आपका ये डेटा सब्जेक्ट 6 की तरीके से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी वरी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान में रखना है कि मैथ्स के जो मार्क्स हैं वो बेसिक और स्टैंडर्ड के दोनों
के मार्क्स बच्चों के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स एंटर करने होंगे, बाकी का सब आपको कैलकुलेट होकर के मिल जाएगा। पिछले कैलकुलेशन टूल की तरह ही इस कैलकुलेशन टूल का भी गूगल ड्राइव लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से उस लिंक को क्लिक करके इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है कि जिन जगहों पर आपको डेटा एंटर नहीं करना है उनको लॉक कर दिया गया है, आप उनके साथ चाह करके भी छेड़खानी नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करता हूं कि पिछले टूल की तरह ही ये टूल भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो ऐसे ही खास टूल्स और खास जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल महासा के साथ में। देखते रहें, सुनते रहें संग्राम सिंह को। जय हिंद।